हाय गाइस, आदित्य दिस साइड और आज हम बात करने वाले अबाउट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग द हॉस्पिटल फॉर द ऑब्जर्वेशन पर्पसेस। तो सबसे पहली बात तो जब तुम हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो लाइक इन फर्स्ट व्हाई यू शुड ज्वाइन द हॉस्पिटल इन फर्स्ट, दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन एंड नॉट इन द सेकंड ईयर। तो देखो, बात ऐसी है कि कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। हाँ, ये वाले पॉइंट्स तो मैंने समझेंगे, मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाउंट ऑफ टाइम। तो फर्स्ट ईयर में यू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम कंपेयर टू दैट ऑफ इन द सेकंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स है, दिस सब्जेक्ट्स आर नॉट दैट मच क्लिनिकल कंपेयर टू दैट ऑफ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में तुम्हें पैथो पढ़ना है, फॉर्मेट पढ़ना है, या फिर टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना है, फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ना है। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ सिलेबस, देर इज़ अ वास्ट सिलेबस, एंड ये सारा सिलेबस तुम्हें ज़रूरी है पढ़ना इन द क्लिनिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि तुम्हें वो हॉस्पिटल में बैठ के वही सारी चीज़ें करनी, फार्मेक पैथो के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते कंपेयर टू दैट ऑफ फर्स्ट ईयर। जो सब्जेक्ट्स है लाइक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्टडीड दैट लॉट इन ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन, तुम्हें वो अच्छे से आता है अगर वैसी बात की जाए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो तुम्हें फर्स्ट ईयर में मिलता है टाइम जो तुम यूटिलाइज कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात की सब्जेक्ट लेस क्लिनिकल हो गए, उसकी भी हो गई क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लाइक तुम जब वहाँ पे जाते हो, यू गॉट कनेक्शन विद द JR जो होते हैं वहाँ पे, जो रेसिडेंट्स वगैरह, इंटर्न एंड ऑल दोस। तो वो तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे, ऐसी सिखाएंगे जो लॉन्ग लाइफ हेल्पफुल रहेगी। जैसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है हो, या पर्टिकुलर ड्रग का जो यूज़ है उसके एक्सेप्शन है, कब करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें, पेशेंट्स किस तरीके से आते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें, ये हर एक छोटी छोटी बारीकाई वाली जो चीज़ें होती है, इंट्रा लगाना क्यों ऐसे इसी तरीके से ही क्यों लगाना चाहिए, या फिर सबसे बेस्ट तरीका क्या है इंटर लगाने का, या फिर पेशेंट को काउंसल कर कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ बोलनी होती है, क्या चीज़ बोलनी होती है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है उस चीज़ में। तो वो एक गाइडेंस मिल रहा है, सबसे ज़रूरी बात। और एक बात की, जैसे तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन भी कर सकते हो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है किसी पर्टिकुलर सिविल में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करके तुम अच्छी अर्न कर सकते हो, अच्छी खासी है। लाइक मैंने फर्स्ट ईयर में फॉर 6 to 7 months सिविल हॉस्पिटल ज्वाइन किया, ऑब्जर्वेशन किया वहाँ पे, एंड आई gave an interview at private hospital. That was my first interview and I got selected, and I did RMO shift there for 3 to 4 months. तो वो जो एक्सपीरियंस था, द एक्सपीरियंस ऑफ सिविल, जो ऑब्जर्वेशन थे, वो सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही ड्यूरिंग माई व्हेन आई जॉइन प्राइवेट हॉस्पिटल, एंड दे गिव अच्छी खासी अमाउंट ऑफ सैलरी वो देते हैं। सैलरी वाला aspect। और एक है जो स्किल एनहांस होते हैं, लाइक तुम पेशेंट के साथ जब तक डील नहीं करते, वो स्किल्स, बातें का तरीका, काउंसलिंग का जो चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाते तुम घर पर बैठ के या थ्योरी पढ़ के। तो इसके लिए जो बेस्ट टाइमिंग है इन माय पर्सपेक्टिव इज द फर्स्ट ईयर एंड नॉट द सेकंड ईयर एट ऑल, क्योंकि सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत वास्ट है, वहाँ का सिलेबस। तुम पैथोलॉजी के लिए, फार्मेक के लिए अगर टाइम नहीं निकालोगे अलग से सेल्फ स्टडी के लिए, सो यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी अ गुड डॉक्टर। लाइक मैं कहना क्यों चाह रहा हूँ ऐसी ये वाली बात है, तो लाइक सी, पैथोलॉजी इज द एटियोलॉजी ऑफ द डिसीजेस। अगर तुम पैथोलॉजी नहीं पढ़ेंगे एंड फार्माकोलॉजी इज द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, अगर दोनों चीज़ नहीं पढ़ते हो तो कुछ नहीं पढ़ते। सो दिस टू सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उनका सिलेबस कम नहीं होता, जितनी चीज़ें पढ़ोगे उतनी चीज़ें नहीं मिलती जाएंगी, उतनी सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। सो दैट्स व्हाई इन दिस, इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग अ हॉस्पिटल सेकंड ईयर, आई विल ऑलवेज से कि फर्स्ट ईयर में हॉस्पिटल ज्वाइन करो, जो चीज़ें सीखनी है वहाँ पे वो सीखो, एंड सेकंड ईयर में थ्योरी की प्रिपरेशन करो। वन मोर थिंग कि तुमको सिविल में सिविल या फिर किसी भी हॉस्पिटल में जाके ऑब्जर्वेशन क्या करना है। तो देखो, व्हाट आई विल सजेस्ट, व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक डायरी बनाई थी तब के टाइम पे, सो आई मेड 2 डायरीज देयर लाइक दिस। तो यहाँ पे हम I write some notes about the and diseases also, like see. So here it is written tabs, mapras, and what is uses are like. Then here is libiotic. It is written along with the date. What is uses, and when to use, when to not use. Exceptions are also written
written drug and doses is also written, Lantus etc. 6 suppositories. So what I'm trying to say कि ऐसे नोट्स बनाओ जिसमें तुम जो भी पेशेंट्स देखोगे वो उसकी हिस्ट्री क्या थी वो सारी चीज़ें लेना सीखो, फिर उसको ट्रीटमेंट क्या थी और एटियोलॉजी क्या थी, वो उसको वो पर्टिकुलर डिसीज क्यों था, ये नोट्स या तो गूगल से सर्च करो या फिर वहाँ पे जी हो गए उनसे पूछ लो, इंटर्न से पूछ लो, अगर उन्होंने बताया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताया तो गूगल तो है सारी चीज़ें मिलने के लिए। और एक बात, ईसीजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ईसीजी के लीड्स कितने होते हैं वो सारी चीज़ें, हाउ टू फाइंड व्हाट इज एस टी एलिवेशन, एस टी डिप्रेशन, पी पल्मोनल है, पी मिट्रल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो सारी चीज़ें ये इट विल बी रियली हेल्पफुल इन सेकंड ईयर एज वेल एज ड्यूरिंग योर क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल्सो। दैट्स व्हाट आई थिंक। ये चीज़ें मुझे वहाँ पे जाके मदद करेगी, जो कुछ भी एक्सपीरियंस तुम गैदर करो, जो कुछ भी तुम स्किल एनहांस करते हो, दैट विल बी फॉर श्योर इट विल बी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज कन्वर्सेशन। आपको कुछ डाउट या सवाल है, जस्ट ड्रॉप डाउन इन कमेंट्स, आई हैव टू आंसर एवरीबॉडी। सो दैट इज़ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।